बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। पानी। पानी का बहुत अहम मसला है। ये पानी के ऊपर मेरी टॉक जो है मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पिछले 1-2 साल में ये डिस्कशन मेरी चलती रही है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि एवरी ड्रॉप काउंट्स, सेव वाटर। सो जो आउटलाइन है इस डिस्कशन या गुफ्तगू की, उसमें मैं सबसे पहले पानी के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा और फिर स्लोली ग्रेजुअली कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पाकिस्तान से होता हुआ ग्रुप डिस्कशन और टॉपिक्स की तरफ हम आएंगे कि आम आदमी खुद से क्या सोच सकते हैं। पानी के बारे में जो फैक्ट्स हैं, हम ये जानते हैं कि ज़मीन का जो सरफेस है वो तकरीबन 80%, 80% पानी के साथ कवर्ड है। सिमिलरली हमारा इंसानी जिस्म जो है वो उसमें 66% जो है वो पानी होता है, और एक ज़िंदा दरख्त जो है वो उसमें 75% जो है वो पानी होता है। अगर हम ये 80% पानी जो है ज़मीन का मौजूद है, ज़मीन का हिस्सा जो है वो 80% पानी है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसको सेव करने की ज़रूरत क्या है। आगे चलते हैं तो हम बताते हैं। सवाल इसमें यही पैदा होता है कि हाउ मच ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। 80% पानी मौजूद है दुनिया की सरफेस के ऊपर, तो फिर हम इसको कंजर्व क्यों करना चाहते हैं। तो उसके बाद ज़मीनी सवाल ये है कि ज़मीन का जो पानी है उसमें से कितना हिस्सा जो है वो पीने के लिए के काबिल है। तो इसका जवाब है लेस देन 1%। 1% से भी थोड़ा। सो ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज ड्रिंकेबल। तो अब हमें समझ आई कि 80% में से 79% काबिल इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ 1% काबिल इस्तेमाल है। और वो जो 1% काबिल इस्तेमाल है उसको जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली, हमारी भी दूसरे जानदारों की भी, हमें कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। या तो हमने पानी को ज़ाया करने से बचाना है, या फिर हमें कोई और ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम जो 79% पानी है उसको पीने के काबिल या इस्तेमाल के काबिल बना सकें। चूँकि पानी जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, हम ज़मीन से इसको पंप कर लेते हैं या बारिश का पानी आ जाता है। हम कहते हैं 80% पानी है, नदियाँ हैं, नाले हैं, दरिया है, समंदर है। तो चूँकि ये सस्ता तरीन सोर्स है तो हम इसको ज़ाया करना बड़े आरामी से ज़ाया कर देते हैं। पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? हमारे पास पहला जो वाटर सोर्स है वो रेनफॉल है। रेनफॉल जो है वो हमारी तकरीबन जो हमारा लोअर इंडस प्लेन्स हैं वहाँ लेस देन 100 मिलीमीटर जो है वो बारिश होती है, और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मोर देन 750 मिलीमीटर बारिश होती है। जो टोटल पानी इस बारिश से जनरेट होता है वो 26 मिलियन एकड़ फुट है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है 26 मिलियन एकड़ फुट की फसलों के इस्तेमाल के लिए वो 10 से 20% है। दूसरा सोर्स जो है हमारा वो ज़ेर ज़मीन पानी है। ज़ेर ज़मीन पानी जो है, जब हम उसकी बात करते हैं, हम उसको जब ज़मीन से निकालते हैं तो वो तकरीबन हमारा 48 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें मिलता है। मोर देन तकरीबन 10 लाख के करीब हमारे पास प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं कुछ अर्सा पहले तक। ये तादाद मज़ीद बढ़ रही है दिन ब दिन। 40% जो है टोटल पानी की सप्लाई का फार्म लेवल के ऊपर वो ज़मीनी पानी पूरा करता है। अब ये स्लोली ये बढ़ रहा है, ये 40% से ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे जैसे हमारा सरफेस वाटर कम होता जा रहा है। तीसरा हमारा सरफेस वाटर रिसोर्स है जो दरिया हैं, हमारे नदी नाले हैं, और जो हमारे डैम्स हमने बना रखे हैं। इसमें जो टोटल इनफ्लो आता है वो 154 मिलियन एकड़ फुट है। तरबेला की जो कैपेसिटी है वो 9 मिलियन एकड़ फुट है, मतलब तकरीबन 485 फुट लेवल है उसका। इसी तरह मंगला जो है 9 और वो 5 मिलियन एकड़ फुट है, और हमारे पास टोटल 48 से 50 के करीब टोटल हमारी
नहरें हैं जिनकी तकरीबन जो लंबाई है वो 61,000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। इसमें हमारे पास 19 बराज हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे पानी के खाल हैं, जिनकी कुल लंबाई जो है वो तकरीबन पौने 2 मिलियन किलोमीटर बनती है। सो कंजम्पशन जो है पाकिस्तान में, हम पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? वो ज़राई शोबा है, ज़राअत है। तकरीबन 70% जो पानी है वो ज़राअत में इस्तेमाल हो जाता है और 23% जो है वो हमारी इंडस्ट्री में जाता है और सिर्फ 8% के करीब जो है वो घरेलू इस्तेमाल में आता है। लेकिन 8% भी जो है हमें अपनी ज़िम्मेदारी का बहुत एहसास करना चाहिए। अब अगर हम पानी की अवेलेबिलिटी को देखते हैं तो ये पाकिस्तान जो है हम सुरख हो चुके हैं। क्यों सुरख हो चुके हैं? ज़रा देखिए, 1951 में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 34 मिलियन थी और हमारी पानी की पर पर्सन अवेलेबिलिटी क्यूबिक मीटर में 5300 थी और ये 2010 में 2020 में कम होके 915 मिलियन एकड़ फुट रह गई है और 25 में जो प्रोजेक्शन है वो 850 पे चली जाएगी। जब हम 1000 से नीचे आते हैं तो हम वाटर स्कार्स कंट्री में आ जाते हैं। वो ममालिक जो जहाँ पानी की शदीद किल्लत का सामना है, हम उन ममालिक में शामिल हो चुके हैं क्योंकि हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 1000 से कम आ चुकी है। सो ग्राउंड वाटर जो क्वालिटी है हमारी पंजाब में कदरे बेहतर है। ये फ्रेश वाटर जो नीले रंग का नज़र आ रहा है वो फ्रेश है और ये जो हल्का नीला है ये इस्तेमाल के काबिल है और ये जो हल्का जामुनी सा है ये बस ठीक है, इस्तेमाल के काबिल है लेकिन प्रॉब्लम करता है। और जो रेड है, ये सारा रेड, ये आप सिंध में भी देख लें, ये जो हमारा इरिगेटेड एरिया है उसमें जो लाल रंग है वो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, इवन फसलों को लगाने के लिए भी। अब अगर हम सप्लाई और डिमांड की बात करें तो हमारे पास जो सप्लाई थी वो क्या थी? वो ये थी, जब हम इंडस बेसिन सिंध तास मुआहदा होने से पहले हमारा यहाँ पे था पानी की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी तकरीबन ये थी, ठीक है। और फिर ये स्लोली ग्रेजुअली बढ़ी, मंगला के बाद और बढ़ी, तरबेला के बाद फर्दर बढ़ी और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। ये हमारी जो थी कैपेसिटी है, जो हमने, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है। और ये जो लाल रंग का ग्रोथ है, ग्राफ है, ये लाइन जो है ये हमें पॉपुलेशन की तादाद बता रही है, जैसे जैसे हमारी हमारी आबादी बढ़ रही है। अब इस अवेलेबल रिसोर्स को इस आबादी पे जब हम तकसीम करेंगे तो फ़ी बंदा हमारे पास जो अवेलेबल है, जब हम सिंध तास मुआहदे से पहले तकरीबन 5,500 मिलियन क्यूबिक मीटर हमारा फ़ी बंदा अवेलेबल था सालाना, जो कि अब कम होते होते 2020 में 838 रह गया है, ये 850 रह गया है 2025 तक जाते जाते। और ये अब हम आगे देखते हैं कि हमारा इरिगेशन और वाटर जो है वो ज़ाया कहाँ कहाँ होता है, चूँकि सबसे बड़ा शोबा जो है, जो पानी का कंज्यूमर है, वो ज़रूरी शोबा है। सो हमारा जो इरिगेटेड रकबा है, जो हम कैनाल वाटर या के साथ हम उसको यूज़ करते हैं, वो 36 मिलियन एकड़्स हैं और जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारी नहरों की टोटल लंबाई जो है तकरीबन 60,000 किलोमीटर है और जो हमारे पानी के खाल हैं वो तकरीबन पौने 2 मिलियन किलोमीटर्स की लंबाई रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हेड्स हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी या डिलीवरी ऑफ वाटर कितना है मिलियन एकड़ फुट में और लॉस कितना हो रहा है। सबसे पहले मेन एंड ब्रांच कैनाल्स में 106 मिलियन एकड़ फुट हमें मिल रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, जो माइनरीज हैं, माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, वहाँ पे हमारे पास 90 एकड़ फुट आ रहा है, मिलियन एकड़ फुट आ रहा है, जिसमें से अब इसका मतलब ये है कि 106 यहाँ बड़ी मेन ब्रांचेस में था और छोटी ब्रांचेस में ये 16 मिलियन एकड़ फुट ज़ाया हो गया, मतलब 15% पानी वहाँ इंटरचेंज में ज़ाया हो रहा है। और फिर खालों के अंदर जब ये पहुँचता है तो ये 83 मिलियन एकड़ फुट रह जाता है और 7 मिलियन एकड़ फुट वहाँ पे भी ज़ाया हो रहा है, जो कि तकरीबन 8% बनता है। जब हम इसको फसलों को लगाते हैं तो ये 58 मिलियन एकड़ फुट वहाँ आता है और 25 मिलियन एकड़ फुट फिर ज़ाया हो जाता है खालों में चलता हुआ, टोटल फसल तक पहुँचते तो ये 30% बनता है। तो जो हमारी फसलें इस्तेमाल करती हैं वो 41 मिलियन एकड़ फुट है और फील्ड में लगने के बाद फसलों के इस्तेमाल तक दोबारा आप देखें तो 17%
17 मिलियन एकड़ फुट जो है वो ज़ाया हो रहा है, मतलब 30%, थोड़ी अमाउंट नहीं है। अब टोटल हमारे पास जो लॉस हो रहा है वो 65 मिलियन एकड़ फुट हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, और 62 एकड़ जो 62% बनता है टोटल हमारे पानी अवेलेबल का। तो अगर हम देखें द एस्टिमेटेड एडिशनल इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी फार्म गेट के ऊपर जो हमें इस वक्त चाहिए वो 12.6 मिलियन एकड़ फुट हमें मज़ीद चाहिए। तो हमारे पास अगर हम देखें तो तकरीबन 32 मिलियन एकड़ फुट जो है कनाल हेड्स पे है, और हम ये पानी सेव कर सकते हैं। तकरीबन 32 जो है ये 7 जमा 25, ये जो हम ज़ाया कर रहे हैं ये 32 जो है ये हमारा खाल, पानी के खाले, और जो हमारे फील्ड तक पानी पहुंच रहा है वहाँ पे जो हम ज़ाया कर रहे हैं, अगर हम 32 को ही बचा लें तो हमारी जो ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाए और हमें ज़मीन से पानी निकालना ना पड़े। तो इसकी जो वजूहात क्या हैं, इसकी वजूहात मैनेजमेंट लेवल पे हैं। वो क्या हैं? पानी जो है हमें पता है कि वो कम होता जा रहा है, लो वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में पानी कम होता है, और गर्मियों के शुरू में पानी कम होता है क्योंकि हमारी जो डैमों की कैपेसिटी है वो कम हुई होती है, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी तो वो डैम भरना शुरू होते हैं। तो हमारी जो फिज़िकल और टेक्निकल हमारे जो मसाइल हैं, उसकी सिस्टम के जो मसाइल हैं, कि एक तो फिज़िकल मसाइल हैं, पुराना हो गया है, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो अब उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं रहा। हमारे बंदे ज़्यादा भर्ती किए हुए हैं, काम थोड़ा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। और फिर अगेन हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है उसकी वो एफिशिएंट नहीं है, वो बहुत कम एफिशिएंसी उसमें है। मतलब फार्मर जो है वो फ्लड इरिगेशन कर देता है, उसका भर दो जी बस पानी आ रहा है भर दो, तुन के भर दो, तुन के भरने वाला जो है वो सिलसिलाकार अब नहीं चलेगा आगे। हमें पानी को बचा के जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। फिर पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मसावी नहीं है, बड़े फार्मर, छोटे फार्मर, दरमियाने फार्मर, जिसका जहाँ दाव लगता है वो वहाँ पे, जिसका जोर लग गया वो पानी चोरी के मसाइल बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा जो मेंटेनेंस और ऑपरेशनल मेंटेनेंस का सिस्टम है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इन चीज़ों का भाल सफाई होती है जिस तरह की होती है, हम सब जानते हैं कैसे होती है। फिर जो है हमारा बहुत सारे खाले और जो नहरें हैं, बावजूद इसके कि पक्के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें से पानी सीवेज भी होती है, उसकी वजह से पानी ज़ाया हो जाता है। फिर हमारी जो है कॉस्ट रिकवरी कम है। आबियाना एक तो है ही बहुत ना होने के बराबर, ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करने के लिए अगर जो है भी वो भी पूरी तरह रिसीव नहीं होता। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के मसाइल हैं मैनेजमेंट लेवल पे, और सबसे ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट में। लड़ाई झगड़े, ये जो पानी चोरी के, जो ताकतवर है वो अपना मसला हल कर लेता है, जो बेचारा छोटा जिम्मेदार है उसका मसला वहीं का वहीं रहता है। तो अब ज़िम्मेदार के लेवल पे क्या है, पानी ज़ाया हो रहा है और उसका पानी का इस्तेमाल की एफिशिएंसी नहीं है। पानी को जब वो लगाते हैं फसलों को, वहाँ पे वो मैंने बताया कि फ्लड कर देते हैं, उससे आगे नहीं लेके चलते। फिर चोरी के मसाइल हैं जो कि मैनेजमेंट की फेल्योर भी है, और ये फार्मर लेवल पे भी चोरी है। हमारी ईमानदारी के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा जो है वो पानी के जो मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े, जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, और दोबारा अगेन फार्मर लेवल पे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सिस्टम के अंदर। और हमारी ज़मीन से पानी निकालने की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है, बावजूद इसके कि सोलर बहुत सारी जगह पे लग गया है। उसके अपने मसाइल हैं सोलर लगने के, क्योंकि सोलर लगने से बिजली फ्री हो जाती है। बिजली फ्री होने का मतलब ये है कि आप ज़मीन से पानी जितना मर्जी निकालो, फ्री है। तो उसका कोई नहीं है जी, फ्री निकल है, बस ठीक है लगाते जाओ, नीचे रिचार्ज हो या ना हो हमारी बिला से। फार्मर्स की से नहीं है। फार्मर जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उसमें फार्मर का कोई हिस्सा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो जब हम बात कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ज़मीन से पानी एक ज़रूरत से ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, और फिर जो ज़रूरत से ज़्यादा निकाल रहे हैं और हम जितना वो उसको वापस बारिशों से रिचार्ज होना चाहिए वो रिचार्ज उतना हो नहीं रहा, भर नहीं रही नीचे वाली नदी, ऊपर से हम निकाली जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करेगा, आगे जाके हम इसमें मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखिए पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी है वो देखें कहाँ है, दो मेजर क्रॉप्स के मुताबिक। शुगर केन, ये हमारी वीट है, और ये हमारी मेज़ है। हिंदुस्तान की हमसे बेहतर है, कैलिफोर्निया की उससे भी बेहतर है। अर्जेंटाइन जो है वो मेज़ प्रोड्यूस करता है, और वो देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो अमेरिका की है,
फिर ऑस्ट्रेलिया है, और हम कहीं ये इंडिया के पास है, इंडिया से थोड़ा सा नीचे। इंडिया अब जो ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, इस वक्त इंडिया जो है वो मोरक्को के पास पास पहुंच चुका है, इतना इसके पास कैपेसिटी है, और हम अभी वहीं के वहीं फिर रहे हैं। अब हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे डैम्स बना के, छोटे लेवल पे 4 सॉल्यूशन है। एक तो हमारा जो इरिगेशन का तरीकाकार है उसको हमें बदलना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन की तरफ, या जो हाई वैल्यू एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम वो बनाना पड़ेगा। स्प्रिंकलर्स लगाए जा सकते हैं, ड्रिप लगाई जा सकती है, बबलर लगाया जा सकता है, माइक्रो कैचमेंट एरियाज बनाए जा सकते हैं, और हमें अपनी छतों के ऊपर पानी बारिश का उसको बचाने के लिए उसको सेव करना पड़ेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने फसल की कटाई की है, इस तरह हम पानी की भी कटाई करें और उसको छोटे छोटे टैंक बनाएं घर के नीचे बेसमेंट में, या हम उसको बड़ी टैंकियों में किसी तरह उसको रिजर्व करें। हिंदुस्तान में जो एक उनकी एक रियासत है, शायद केरला है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, याद नहीं आ रही कौन सी है, तो उसमें उन्होंने ये कानून बना दिया है कि जो भी नया घर बनेगा उसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा। जो छत से पानी बारिश का आ रहा है उसको घर में प्रिजर्व किया जाएगा और फिर उसको बाद में इस्तेमाल करने का तरीकाकार सोचा जाएगा। मैनेजेरियल लेवल में मैंने कहा कि बेहतर इरिगेशन का जो है स्केजुअल जो है वो बेहतर किया जा सकता है। कनाल ऑपरेशंस को जो है इम्प्रूव बेहतरी लाई जा सकती है ताकि पानी टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर जो फसलों के लिए जो बहुत क्रूशल वक्त होता है जहाँ पे उसको बहुत ज़रूरी होता है कि पानी लगना, उस वक्त उसको मिलना चाहिए। फिर हमारा जो है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें टिलेज और अदर फील्ड ऑपरेशन मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज़ीरो टिलिंग करनी चाहिए जहाँ पे हम पिछली फसल के, जो पंजाबी में कहते हैं मुड में, हम अगली फसल काश्त कर दें, जिससे वो ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो उसको कंजर्व रखता है। सो बेटर मेंटेनेंस ऑफ कनाल वाटर कोर्सेज, उसकी सफाई की जाए टाइम पे, उसको पक्का किया जाए, और जो पक्की हैं उनकी जो मरम्मत है टाइम पे की जाए। इसी तरह ड्रेनेज जो वाटर है उसकी रिसाइकलिंग की जाए। जो हमारा पानी ड्रेन होकर हम निकाल रहे हैं, जो ज़ाया हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिसाइकल किया जाए, इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए, सीवर का पानी जिसको हम बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एस्टेब्लिशिंग ऑफ वाटर यूज़र ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले से भी हैं, मौजूद हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए। अब गाँव के मतलब गाँव तक पहुँच गए, अब आगे खाले जो हैं पक्के होने चाहिए, हमारे अपने फार्म्स के अंदर बेहतर उसकी होनी चाहिए। एक्सटेंशन एफर्ट्स को बेहतर करके फार्मर्स की ट्रेनिंग इंप्रूव की जा सकती है, और ऑब्वियसली खालों को पक्का करना और नहरों को पक्का करना, ये हमारे इदारों का काम है। और अब जो फार्मर क्या प्रैक्टिस कर सकता है, लैंड अपनी ज़मीन की बेहतर लेवल करके उसको फ्लड इरीगेशन की जगह फरो इरीगेशन इस्तेमाल करके क्रॉप की वैरायटीज़ ऐसी सिलेक्ट करे जो कम पानी पे ज़्यादा यील्ड दें। और इसमें रिसर्चर्स के लिए भी सारे ये चीज़ें हैं। फिर इंटरक्रॉपिंग करें जिसमें ज़मीन का पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व रह सके। ठीक है, दैट बेटर मैचिंग क्रॉप्स टू क्लाइमेट कंडीशंस एंड क्वालिटी ऑफ वाटर जो अवेलेबल हैं वो चूज़ करके उनमें से लगाएं। क्रॉप रोटेशन जो है टू मैक्सिमाइज आउटपुट अंडर कंडीशन ऑफ सॉइल एंड वाटर सैलिनिटी। देन सेलेक्टिंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स वेयर वाटर इज स्कार्स एंड अनरिलायबल, एंड देन ब्रीडिंग वाटर एफिशिएंट क्रॉप वैरायटीज़। अब यहाँ पे ये हमारे साइंसदानों और हमारे काश्तकारों दोनों के काम है ये करने वाले। अब हम आते हैं डोमेस्टिक यूज़ के ऊपर। हमारे घरों में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसमें हम जो है वाशरूम में तकरीबन 27% पानी वाशरूम में ज़ाया होता है या इस्तेमाल होता है। फिर जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें तकरीबन 22% पानी, जब हम नहाते हैं तो तकरीबन 17%, जो हम मुंह हाथ धोते हैं तो वहाँ पे हमारा तकरीबन 16%। अगेन अगर हम बाथ टब वगैरह कुछ घरों में लगे होते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 2%, और अगर ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है पानी धोने के लिए तो वो तकरीबन 1.5%। और फिर सबसे बड़ा नल जो हमारे लीक करते हैं वहाँ पे तकरीबन 14% जो है वो चला जाता है, और तकरीबन 2 से 2.5% किसी और वजह में जा सकता है। सो क्या हम मालूम है हमें कि हमारी पर कैपिटा एवरेज वाटर कंजम्पशन दुनिया की क्या है? नहीं, 60 गैलन फी बंदा, हमारी इससे कहीं ज़्यादा है। व्हाट इज़ द एवरेज वाटर लॉस पर डे फ्रॉम इंडोर लीकिंग, जो हमारे नल लीक करते हैं
तकरीबन 10 गैलन। और एवरेज घर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पानी कौन सा है, वो भी मैंने बताया कि बाथरूम में तकरीबन 27% है। अब इसका नुकसान क्या होगा, पानी कम होता जा रहा है, इसको हम 4 कैटेगरी में रखते हैं। ये इसका हेल्थ के ऊपर कैसे, लो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, पानी अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से सेहत ख़राब होगी। मैनी वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ बहुत सीरियस हो जाती हैं। सैनिटेशन का मसला, लेस वाटर causes blockages to sewerage resulting in breeding of mosquitoes or other insects causing malaria and other severe infections. Book, hunger. It takes a lot of water to grow food and care of animals. About 70% of our water sources for agriculture and irrigation. Less water means farming and other crops that need water to grow have lower yields. जितना पानी कम होता जाएगा, यील्ड कम होती जाएगी, नुकसान बढ़ता जाएगा, खाना कम होता जाएगा। और जो हमारा लाइफ स्टॉक है, हमारी भैंसें, गायें हैं जो हमें दूध देती हैं, वो भी पानी के बगैर ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो भी मरना शुरू हो जाएंगी या उनकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा, भूख, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। एजुकेशन, हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ बिट हार्ड टू सी हाउ वाटर एंड एजुकेशन इज़ रिलेटेड। एजुकेशन का और पानी का क्या ताल्लुक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे हमारे हैं, वहाँ पे बच्चे जो हैं, अब दूर दराज के इलाकों में अभी भी बलूचिस्तान और सिंध में बच्चियाँ जो हैं वो पानी इकट्ठी करने में लगी रहती हैं सारा सारा दिन, बहुत दूर दूर से लेके आती हैं। ये तमाम इसका ताल्लुक है। वो बच्चे फिर स्कूल नहीं जा पाते। थर की एग्जाम्पल ले लें, जो स्कूल नहीं जा सकते उनकी एजुकेशन हार्म होती है पानी ना होने की वजह से। अब गुर्बत, अब क्वालिटी वाटर मिलेगा, आपकी सेहत बेहतर होगी, आप पढ़ोगे बेहतर जॉब मिलेगी और आपको फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लाइवलीहुड बेहतर होगी। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अचानक बड़े बड़े गड्ढे बन गए। वो क्या है, इसको हम सिंक होल्स बोलते हैं। ये क्या है, क्यों बने, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी जो हमने इस्तेमाल कर लिया, जो नदी थी वो खाली हो गई और उस नदी के ने जिस तरह इसको ज़मीन को प्रेशर से संभाले रखा था, वो प्रेशर ख़त्म हो गया और अचानक बैठे बैठे एक दिन ये नीचे बैठ गया। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी वजूहात जो है, एक तो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। हम ये कहते हैं कि जी वाटर टेबल वक्त के साथ साथ पानी नीचे जा रहा है, फिर वक्त के साथ साथ नीचे जो रॉक्स हैं वो खुद ब खुद ख़राब हो रही हैं, जा रही हैं, फिर ज़लज़ले आते हैं, केव रूफ जो है वो आपस में टकराती रहती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या है, ओवर पंपिंग, पानी जो हम ज़्यादा ज़मीन से निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा मसला। फिर अर्बनाइजेशन, जब अर्बनाइजेशन हो रही है, हम ज़ेरे ज़मीन खुदाई करते हैं जिसके ज़रिए सड़कों के नीचे हमने पाइप डाले, ये कि उससे क्या हुआ, हमने ये जो इरोजन थी, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल बेड रॉक और कोलैप्स ऑफ केव रूफ, हमने इसको ख़राब कर दिया। हमने इसको तेज़ कर दिया, इस प्रोसेस को तेज़ किया, उसकी वजह से ये काम बढ़ना शुरू हो गया। हमें हमारे फैसलाबाद जैसे शहर में भी 2-3 जगह पे ये 2-3 दफ़ा सिंक होल जो हैं वो अपीयर हो चुके हैं। एक जड़ावाला रोड पे, एक जो 2 तो मैंने देखे, एक गिनावाला रोड पे और एक सत्याना रोड पे, जो बार बार सिंक होल बन जाता था और अल्टीमेटली उन्होंने सत्याना रोड पे उसके ऊपर लेंटर रोड के ऊपर डाला। फिर ये सारा हो गया। पानी को बचाया कैसे जा सकता है, वॉश लॉन्ड्री एंड डिशेस विद फुल लोड्स, पूरी जब हमारी हो जाए तो फिर भरें, थोड़े थोड़े कपड़े ना धोएं, एक दफ़ा पूरे कपड़े धोएं, उससे पानी कम इस्तेमाल होगा। चलते हुए पानी को फ़ौरन बंद करें, थोड़ी देर के लिए ब्रश कर रहे हैं, ब्रश मुंह पे दांतों पे फेर रहे हैं, पानी बंद कर दें। नहा रहे हैं, जिस्म गीला करने के बाद साबुन लगा रहे हैं, पानी बंद कर दें, बहुत ज़रूरी है। जो नहाने का टाइम है वो कम कर दें और तमाम लीक्स जो हैं उनको ख़त्म कर दें और रिड्यूस करें फ्लोज ऑफ टॉयलेट्स एंड शावर हेड्स। उनका जो फ्लो है, उस पर जो पानी बह रहा है उसको थोड़ा सा कम कर दें, उसकी स्पीड को मतलब कम कर दें, ठीक है। ये वाटर, WATER, वॉश लॉन्ड्री एंड डिशेस विद फुल लोड्स। A, always turn off running water. T, take shorter showers. E, eliminate any and all leaks or reduce the flow of toilets and shower heads. अब हमें जो एक दूसरे के साथ ये डिस्कशन करने की ज़रूरत है वो क्या है, हम हाउ मच वाटर डू यू यूज़, estimate the number of times you do the following on a day you are at home. नहाते हुए, वॉशरूम में,
दांतों को ब्रश करते हुए, दाढ़ी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, व्हाट कुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे सोचने की बात है। पहले हमने क्या सोचना है, फिर गवर्नमेंट, लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, व्हाट रोल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स जो हम हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना किरदार अदा करने की। इसके साथ में एक और आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एग्जांपल्स अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो एस्टिमेट आप कैसे कर सकते हो कि आप कितना लगा रहे हो, ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। शावर में एक वक्त नहाते हुए पर मिनट 2.5 गैलन तकरीबन पानी ज़ाया होता है। अब आप जितने मिनट वहाँ नहा रहे हो, 2.5 से मिनट को ज़रा दे लो। अगर आप 4 दफ़ा पानी फ्लश करते हो अपनी टैंकी वाशरूम की, तो वो 8 गैलन पानी लगा रहा है। जितनी दफ़ा करोगे ये उसके साथ काटो। ब्रश करते हुए, मुंह हाथ धोते हुए, लॉन्ड्री करते हुए, ये सारा यहाँ मौजूद है। और फिर देखो आप कितना पानी एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हो। वो 60 जो था वो उधर हमने देखा था, दुनिया की एवरेज है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ये आपने इस चीज़ को खुद कैलकुलेट करना है और फिर देखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।